हमज़ा शहबाज साबिक़ वज़ीर-ए-आला इस टाइम हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? वो वापस आएँगे? क्यों अचानक भाग के गए हैं? ये हो क्या रहा है भाई? देखें जी, मैं तो उनको वज़ीर आला इसलिए मानता, वो वज़ीर आला कभी रहा ही नहीं, उसके पास कभी मेजॉरिटी रही नहीं। आमिर साहब, जैसा कि आप एडवाइज़र टू सीएम हो चुके हैं, तो फर्दर हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें कि आप आवाम की खिदमत में क्या करेंगे हमारे लिए? हमने वो नहीं किया कि दफ्तर बंद करके बैठ गए हैं और लोगों को अंदर आने की भी इजाज़त नहीं है। हमने आवाम के लिए रास्ते खोल दिए हैं, दरवाजे खोल दिए हैं। फॉरेन फंडिंग केस का बड़ा रौला पड़ गया है, उसमें कुछ ज़्यादा इशू तो नहीं होगा? बाहर से हमें आप पैसा भिजवाते हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग जो बाहर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, वो फ़ंड देते हैं, अपने मुल्क के अंदर भेजते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ आई तो पार्टी चलती है। कौन सा फ़ंड ऐसे आए हैं जो कि हमारे दुश्मन ममालिक ने दिए हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं हूं हमज़ा मान और आज हम सीएम हाउस में मौजूद हैं और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सीएम के एडवाइज़र हैं ये आमिर सईद राना साहब और ये लाहौर हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। हम आमिर सईद राना साहब के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं बिना किसी तमहीद के, बिना किसी आपको इंतज़ार करवाने के। तो हम आमिर सईद राना साहब से जानना चाहेंगे कि आमिर साहब बताइए कि वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने अब तक जब से चार्ज संभाला है क्या-क्या इक़दामात किए और कल शुहदा की तकरीब में भी वो गए, वहाँ पे उन्होंने क्या ऐलानात किए और मुहर्रम चल रहा है उसमें सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात किए गए हैं और गुरबा के लिए पंजाब की आवाम को रिलीफ फ़राहम करने के लिए आपकी गवर्नमेंट, आपके सीएम साहब क्या क्या प्लान करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जिस दिन से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ओथ लिया है, उस दिन से वो इमरान खान के विज़न के मुताबिक और जो उनका पहला 5 साल का पंजाब के अंदर दौर रहा है, उन्होंने जिस तरह पंजाब की आवाम की खिदमत की है, उस तरीके से आते उन्होंने अपने काम स्टार्ट कर दिए। जो हमें मसाइल थे स्टार्ट में, जब गवर्नमेंट तब्दील हुई है, तो उसमें कई चीज़ें थी जो मतलब हमारी पिछले जो 2-3 महीने के अंदर उन्होंने चीज़ों को ख़राब किया था। उनको ठीक करने के लिए हमें जो इनिशियली चीज़ें हमारे सामने आईं, वो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल थी। जो सैलाबी सूरत हाल थी, उसका चौधरी साहब ने फ़ौरन ही डायरेक्शन जारी की वहाँ के डीसीओज़ को और बाकियों को कि लोगों को वहाँ इमदाद फ़राहम की जाए, उनको ख़ैमे मुहैया किए जाएँ, उनको फूड प्रोवाइड की जाए। जो लोग फंसे हुए हैं उनको 111, 122 की जितनी टीमें थी वो फ़ौरन रवाना की गईं और उन्होंने अपना जाकर काम संभाला। और साथ ही साथ फिर 2 दिन बाद चौधरी साहब वहाँ खुद तशरीफ़ ले गए और वहाँ के लोकल जितनी एमपीएस थे, एमएनएस थे, उनके साथ मिल के वहाँ लोगों के जो मसाइल थे, जो उनको दरपेश थे, वो प्रॉपरली देखे और उनके बाद उन्होंने उनको डायरेक्शन जारी की कि जितने भी लोग सैलाब में फंसे हुए हैं उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएँ और कोई बंदा ये ना हो कि ये रह गया हुआ है कि उसको घर चाहिए या उसको अभी तक ख़ैमे मुहैया करें, जहाँ पुश्ते कमज़ोर हैं उनके ऊपर काम किया जाए। तो हंगामी बुनियादों के ऊपर उन्होंने काम करने की डायरेक्शन दे दी हैं और माशाल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है। साथ ही साथ हमारे पास दूसरी चीज़ थी कि आगे मुहर्रम अल हराम था, तो मुहर्रम अल हराम के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें देखनी थी क्योंकि कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बरकरार रखनी है। तो उसके लिए मुसलसल मीटिंग चल रही थी। मुसलसल मीटिंग के ज़रिए सब डीसीएस को, डीपीओज़ को, जो आईजी को और ऊपर से चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन जारी की गई हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक रहे। जो वहाँ जुलूस गुजर रहे हैं उनकी रास्ते उनको ठीक किया जाए और उन रास्तों के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। उसके लिए मुसलसल जूम के ज़रिए भी मीटिंग चल रही हैं, यहाँ भी मीटिंग चल रही हैं। तो उसके ऊपर आलमोस्ट ये काम कर रहे हैं और उसके ऊपर यहाँ हमने अपना एक कंट्रोल सेंटर भी बना दिया हुआ है जो मुसलसल इसको कंट्रोल कर रहा है को इलेक्शन वाले दिन के लिए। अब इंशाल्लाह कल हमारी कैबिनेट भी ओथ ले लेगी तो उसके बाद सबकी ड्यूटीज़ लगा दी जाएंगी और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो उसको मामलात को देखेंगे। साथ ही साथ जो हमने की है डिंगी के ऊपर मीटिंग हुई हैं कि आगे जो इनिशियल आने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर परवेज़ साहब ने मुख्तलिफ मीटिंग की हैं। जो खान साहब का विज़न था कि जो रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका काम जो इन्होंने पिछले 3 महीने से आके उसको बंद कर दिया था, उसकी मीटिंग की है हंगामी बुनियादों के ऊपर। और साथ ही साथ ये डायरेक्शन दी है कि हर 3 दिन के अंदर वहाँ पर एक मीटिंग की जाए और मीटिंग करके मुझे चौथे या 5वें दिन बताया जाए कि इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि हमने इसको काम को हर हाल में आगे लेके चलना है। क्योंकि ये खान साहब का विज़न था, तो हम कोalition में हैं तो उनके साथ उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक परवेज़ साहब ने जो डिलीवर किया हुआ है उसके लिहाज से वो काम भी चल रहा है। साथ ही साथ आपको पता है कि चौधरी साहब ने प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट उस वक्त बनाया था
और साथ ही साथ जो शहदा थे उनके लिए भी फ़ंड भी बनाया था। तो उसके अंदर जो शहदा का था उसमें कल किला गुजर सिंह के अंदर वहाँ गए हैं और लोगों को वहाँ पर उनके जो शहदा थे जिन्होंने पुलिस के लिए अपनी जानें कुर्बानी की, आवाम के लिए जानें कुर्बान की, उनको फैमिली के साथ मिले, उनके साथ जो उनके मसाइल थे वो सुने और साथ ही साथ डायरेक्शन जारी की आईजी को भी कि इनको जो इमदाद है वो फ़ौरन प्रोवाइड की जाए, उनके जो बच्चे हैं जिनको जॉब देनी है वो दी जाए। तो हमेशा से जिस तरह गुड गवर्नेंस के लिए है, तो हम इस पिछले एक हफ़्ते के अंदर हमने जितने काम करने थे वो इंशाल्लाह वो किए हैं और आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे ये मुहर्रम और हराम के दिन आराम से गुजर जाएँ। तो इसके बाद इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं वो इंशाल्लाह जो सूबा पंजाब पहले तरक्की कर रहा था वो इंशाल्लाह उससे आगे चलेगा इंशाल्लाह। मेरे साथ मेरी हॉस्ट सारा अली मौजूद हैं, वो आपसे क्वेश्चन लेना चाहती हैं। जी सारा अली, अपना क्वेश्चन। आमिर साहब, जैसा कि आप एडवाइज़र टू सीएम हो चुके हैं, तो फर्दर हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें कि आप आवाम की खिदमत में क्या करेंगे हमारे लिए? देखें जी जिस दिन से हमने आके चार्ज लिया है चौधरी साहब ने, तो उसके बाद मेरा एडवाइज़र का नोटिफिकेशन हुआ है। तो हम खान साहब के विजन के मुताबिक और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो उन्होंने पंजाब को सर्व किया तो उसके मुताबिक हमने काम शुरू कर दिया हुआ है। हमने वो नहीं किया कि दफ्तर बंद करके बैठ गए हैं और लोगों को अंदर आने की भी इजाज़त नहीं है। हमने आवाम के लिए रास्ते खोल दिए हैं, दरवाज़े खोल दिए हैं। जिनके मसाइल हैं वो जल्द अज जल्द लोगों के मसाइल हल होंगे, क्योंकि लोग काफ़ी पिसे हुए हैं। जो पिछले अरसे के अंदर इन्होंने आते ही इंटरम जो गवर्नमेंट आई है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट, इन्होंने जो आते ही आवाम का खून निचोड़ना शुरू कर दिया है। बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, डॉलर कहाँ चला गया है। तो ये फेडरल के जितने काम हैं ये चीज़ें वहाँ से सख्ती होनी है, लेकिन हमने जो डिलीवर करना है वो पंजाब की हद तक जितनी डिलीवरी करनी है उसके अंदर लोगों के जो मसाइल हैं वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने हो सकें आसानी से वो हम उसके ऊपर इंशाल्लाह कर रहे हैं। मेरा वैसे जिस तरह बताया है भाई ने कि मैं सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट रह चुका हूँ और वकला के अंदर हूँ, तो वकला के जो मसाइल हैं उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ उनको लीगल एडवाइजरीज़ हैं, बाकी जहाँ जहाँ उनके मसाइल हैं उनको सुन रहे हैं। वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि मैं वकीलों से आया हूँ तो वकीलों के मसाइल भी साथ चलेंगे, साथ ही साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, क्योंकि मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ, उन्होंने मुझ पे एतमाद किया है। तो और इंशाल्लाह खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से पंजाब को चलाने की कोशिश करेंगे और आवाम को इंशाल्लाह हम जो उनके मसाइल हैं उनके हल होंगे और इंशाल्लाह बेहतर तरीके से पंजाब चलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साथ ही साथ सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कई र्यूमर्स हमने ऐसे सुने हैं कि हुकूमत जो आपकी आई है वो सिर्फ 1 महीने तक रहेगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देखो किसी यहाँ तो ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी एक लम्हा है अगला लम्हा नहीं है। गवर्नमेंट चाहे 1 महीने की हो या 1 साल की हो या जितने अरसे की हो, कहते हैं कि लिव इन द मोमेंट। हम उस मोमेंट में रह के आवाम की हमने खिदमत करनी है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। वेरी नाइस। आमिर से रान साहब, एक और क्वेश्चन आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी एक मुसलसल मसरूफियत में से चंद लम्हात हमारे लिए मुख्तस किए। हम आपके बेहद मशकूर हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम की तरफ से जब मैं आया तो मैंने अपने सोशल मीडिया पर ये क्वेश्चन डाला, मैंने पोस्ट किया कि मैं सीएम हाउस जा रहा हूँ, अगर किसी दोस्त के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, आपने हमें सिर्फ 6 मिनट की मोहलत दी है, वो पूरे हो चुके हैं, बल्कि 1 मिनट ऊपर है, उसकी मैं माजरत चाहता हूँ। तो छोटा सा क्वेश्चन ये लूँगा कि हुज़ूर परवेज़ इलाही साहब ने पहले बहुत सारे अच्छे इक़दाम किए, जैसे 1122 थी और चीज़ें थी। तो अगर आप मुनासिब समझे बताना तो आप बताइए कि कौन सा वज़ीर आला आपके खिलाफ आपके मुताबिक अब तक पंजाब में बेहतर परफॉर्म कर चुका है या कर रहा है? मैं नाम नहीं लेता। देखें जी, मैं आप नाम ले ना लें, आप आवाम से पूछ लें कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का 5 साल का दौर था वो जितने मर्ज़ी हो जाए कोई उनके बराबर नहीं आ सकता है। उनके दौर में जो काम हुए थे, हमारा ज़िम्मेदार तबके से ताल्लुक़ है, तो जो लड़ाइयाँ होती थीं वो मामलात वो मतलब नीचे से लेके ऊपर से लेके टेल तक पानी पहुँचाने के लिए एक पक्के खाल बनाए गए, जिसके लिए किसान को बड़ी आसानियाँ पैदा हुई। 11 22 बनाई गई, आपके हाईवेज़ के ऊपर आपकी बनाई गई सर्विस, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कार्डियोलॉजी सेंटर बनाए गए। हेल्थ में देखें, एजुकेशन सिस्टम के अंदर देख लें, हर जगह एक तब्दीली लाई गई थी और लोग कहते थे कि 5 साल के अंदर पंजाब तब्दील हुआ था और उस जैसी तरक्की आज तक किसी ने नहीं की, ना ही किसी ने उतनी काविश की है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में तो पिछला जो
2002 से लेकर 8 तक का दौर था, वो एक मिसाली दौर था, और अब भी जितना अरसा मिला है इंशाल्लाह हम इसको और मिसाली बनाने की कोशिश करेंगे। आमिर से राज साहब, मेरा ताल्लुक भी एक ज़िम्मेदार घराने से है, तो मेरे उस जब मैंने पोस्ट की तो वहाँ पे कुछ ज़िम्मेदार जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने क्वेश्चन किया कि जी आप किसानों के लिए सब्सिडी का क्या कोई प्लान कर रहे हैं, या खाद में, अद्वियात में, किसी भी किस्म के आप कुछ सब्सिडी का कोई प्लान हो, या किसानों को सहूलियात देने में क्या प्लान किया आप? लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमारी कल कैबिनेट की मीटिंग होगी, तो उसमें कैबिनेट मीटिंग के अंदर कई चीज़ें हैं जो ज़ेर गौर आएंगी। उसके कई चीज़ें हैं जो परवेज़ साहब इसके ऊपर उन्होंने अपने माइंड के अंदर एक विज़न बनाया हुआ है, जो पहले उन्होंने बनाया हुआ था, वो अभी अब आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। वो इंशाल्लाह कैबिनेट मीटिंग के बाद आपको इंशाल्लाह जो भी होगा पंजाब के सूबे के लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। आमिर भाई, लास्ट हमज़ा शहबाज जो कि पहले यहाँ पे वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, बल्कि कुछ दोस्तों लोग तो ये कहते हैं कि वो एक होटल के वज़ीर-ए-आला थे, व्हाट्सएवर। हमज़ा शहबाज साबिक़ वज़ीर-ए-आला इस टाइम हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? वो वापस आएंगे? क्यों अचानक भाग के कहेंगे? ये हो क्या रहा है भाई? देखें जी, मैं तो उनको वज़ीर आला इसलिए मानता कि कोर्ट ने भी उसको कहा था कि वो क्या बोला? इसलिए नहीं मानता या मानता हूँ? नहीं मानता इसलिए भाई कि वो वज़ीर आला कभी रहा ही नहीं, उसके पास कभी मेजॉरिटी रही नहीं, और वो उस वक्त भी एक कब्ज़ा ग्रुप के जरिए उन्होंने यहाँ पर पंजाब में गवर्नमेंट कायम की थी, और क्योंकि उनके पास थे नहीं, वो जितने लोग थे उनके ऊपर लोटे जो थे वो तब्दील हुए। तो उसके बाद अब जब 186 का फिगर हमारे पास था, तो वो अब फिर भी उन्होंने डिप्टी स्पीकर को किसी तरीके से अपने साथ मिला के सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर को गलत तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट किया। तो वो उसके मुताबिक मैं नहीं समझता कि इस दौरान में हमज़ा शहबाज कभी वज़ीर आला थे। अगर मुल्क से चले गए हुए तो ये उनकी पार्टी से पूछें कि क्यों क्यों हैं, क्योंकि उसके चचा जी भी यहाँ से चले गए थे, और दूसरे इसके वालिद साहब ने 50 रुपए के स्टाम्प पे कहा था कि वापस आएंगे। गारंटी दी हुई है, गारंटी शरंटी का क्या करना? लेकिन गारंटी दी है तो गारंटी वाले देखें, गारंटी वाले का बेटा भी बाहर चला गया, तो ये उनकी पार्टी बताएगी कि वापस आना कि नहीं आना। मेरा ख्याल में इस वक्त चले गए हैं, पता नहीं क्या कोई अपने ज़ाती मसाइल हैं या किसी के लिए, ये उनकी पार्टी सही बता सकती है। बिल्कुल ठीक। और फॉरेन फंडिंग केस का बड़ा रौला पड़ गया है, उसमें कुछ ज़्यादा इशू तो नहीं होगा? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो फॉरेन फंडिंग देखें, बाहर से हमें आप पैसा भिजवाते हैं, हमारे पाकिस्तान के लोग जो बाहर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं वो फ़ंड देते हैं, अपने मुल्क के अंदर भेजते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ आई तो पार्टी चलती है। कौन सा फ़ंड ऐसे आए हैं जो कि हमारे दुश्मन ममालिक ने दिए हैं, तो पार्टी ऐसी, ये तो नहीं करप्शन करके तो मामला नहीं चलते ना। यहाँ तो लोग चंदा देते हैं और अपनी पार्टी चलाती हैं, पूरी दुनिया के अंदर होता है ऐसी। आप ये नहीं समझते कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एक पार्टी बना हुआ है, उसने दूसरी पार्टी के नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो केस ओपन ही नहीं किया, सिर्फ पीटीआई का करना था, इस पे क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन के बारे में खान साहब बहुत कुछ कहते हैं, और खान साहब जो कहते हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जाने और खान साहब जाने। आमिर से राना साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें यहाँ पर बहुत मोहब्बत दी, आपने हमें प्रोटोकॉल दिया, चाय पिलाई, और उसके साथ स्वीट को बहुत कुछ स्पेशल किस्म की थी। मुझे आई डोंट नो किस कंपनी की थी, लेकिन बहुत टेस्टी थी। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मुझे और मेरे साथ मेरी होस्ट हैं सारा अली, हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और फीडबैक देना मत भूलिए। अल्लाह निगहबान।